हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रह सकती है और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में रेंज बन रही है और कल एक्सपायरी का दिन भी है। तो एक बड़े मूव की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम बिल्कुल रख सकते हैं और आ भी सकता है मूव। आपको बताऊंगा मैं कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां से मूव आ सकता है। बट एक चीज़ समझिए, ये जो ऑक्शन सेशन इंप्लीमेंट किया है एक्सचेंजेस ने, कैश यहाँ पे ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, तब से मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी कम हो गई है। यहाँ पे आप देखो साइडवेज बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। मंडे का दिन भी आप देखो, लगभग ओपन होते से ही मार्केट 2-3 कैंडल नीचे गया और रैंडमली ऊपर आया। तो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था। उसके बाद आप अगर देखोगे तो 10:30 के बाद पूरा दिन एक छोटी सी रेंज में ट्रेड किया है। अब यहाँ पे हुआ क्या, आप देखो, किसी ने कॉल का ब्रेकआउट समझ के यहाँ ट्रेड लिया होगा, उनका भी एसएल लिया। किसी ने पुट लिया होगा, उनका भी एसएल लिया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कॉल वालों को ना पैसा दिया मार्केट ने, ना पुट वालों को। प्रीमियम वैसे ही रहे और मार्केट भी साइडवेज रहा। एक अच्छी बात हो गई यहाँ पे जिन सेटअप्स पे हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में हमारे सेटअप नहीं बनते। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हर एक दिन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। स्टूडेंट ग्रुप में भी मैंने कोई शेयर नहीं किया ट्रेड सेटअप, क्लियर बता दिया था कि मार्केट में सेटअप बन ही नहीं रहा है। और एक अच्छी चीज़ है, सेटअप ऐसे ही दिन नहीं बनते जब साइडवेज होता है, और सेटअप अगर बनता है तो मूव आ जाता है, राइट। तो ये देखने को मिल रहा है। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 1 आवर चार्ट पे ले जाता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया सा पैटर्न दिख रहा है मार्केट में। क्या पैटर्न है, इस पैटर्न को आपने जब बिगिनर हो या फिर आप बहुत दिनों से भी ट्रेड कर रहे हो, आपने जब स्टार्टिंग की होगी ट्रेडिंग की, तब ये पैटर्न ज़रूर पढ़े होंगे, देखे होंगे। जब मार्केट एक वन साइडेड रैली देता है, उसके बाद इस तरीके से कंसोलिडेशन करता है, रेंज छोटी होते जाती है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, पॉज करके वीडियो को। इस पैटर्न को कहते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। आपने देखा होगा, इसका ब्रेकआउट मोस्टली इस तरीके से आता है। बट आजकल मार्केट थोड़ा सा स्मार्ट हो गया, कभी कभी क्या करता है, ब्रेक डाउन देता है और सेलर्स को यहाँ पे बुलाता है और फिर ऊपर जाता है, ऐसा भी होता है। तो हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी। कि देखिए, कल का दिन अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर से इशू आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी। इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है छोटा सा गैप अप गैप डाउन चलेगा, या फिर कल के दिन ब्रेकआउट मिले इस रेंज का, बहुत ही बढ़िया ट्रेड प्लान होगा। ट्रेड प्लान कहाँ करना है, 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, रेंज नैरो होती जा रही है बिल्कुल। क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी रेंज होते जा रही है और इतनी छोटी हो गई है अब रेंज की, यहाँ से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कल है एक्सपायरी का दिन, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल्स होगी ये वाली ऊपर के साइड। मुझे ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रही है। ये लेवल आ जाती है 24,620 की, क्योंकि देखिए आज ओपनिंग में भी ट्राई हुआ, उसके बाद बार बार इस लेवल को ब्रेकआउट ट्राई हुआ है, ठीक है। पहले भी ऊपर ब्रेकआउट ट्राई हुए हैं, बट मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, बार बार गिरा है। बट एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, नीचे से भी ये जो सपोर्ट से ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर के साइड यहाँ पे अगर ब्रेक करता है 24,620 और इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है, फिर उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट्स अगर आते हैं, ब्रेकआउट के बाद मत ट्रेड प्लान करो। मतलब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो प्लान मत करो, थोड़ा रुको, उसके बाद थोड़ा सा भी सस्टेन करके अगेन निकलने लगे ऊपर तो प्लान करो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा, जल्दबाजी यहाँ पे अच्छी नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको बताता हूँ हो क्या सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बार बार मार्केट यहाँ पे ट्राई कर चुका है। अगर एक ब्रेकआउट हुआ, हमने इसी ब्रेकआउट में फ्लो में ट्रेड लिया, तो यहाँ रिजेक्शन फेस करके फेल भी हो सकता है ब्रेकआउट। इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि 620 के बाद सस्टेन करके अगर फ्रेश ब्रेकआउट आता है तो ले सकते हैं। अगर लगता है कि इस रेंज में के पास बहुत ही ज़्यादा रुक रहा है तो प्रॉफिट कुछ यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। जब ये रेंज निकल जाएगी ना, फिर अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और अगर गैप अप वगैरह हुआ थोड़ा सा बड़ा तो कोई इशू ही नहीं है, फिर हम बुलिश ही जाएंगे। बट वेट करना, गैप अप के बाद नीचे आता भी है तो सपोर्ट बनाने दो। अगर नीचे तेज़ी से आ रहा है फिर छोड़ दो उसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सस्टेन भी करना। गैप अप देगा लेकिन सस्टेन करता है क्या, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट आएगा, तभी इंट्राडे का ट्रेड बनेगा। फिर ऊपर के अगर लेवल्स बताओ मैं, 24,770, 24,870 ये रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 25,000 का, और बहुत ही बड़ा मूव चलो कल आ जाता है 25,170 तक के भी टारगेट हम प्लान कर सकते। लगभग मैंने आपको 400-500 पॉइंट के ऊपर के टारगेट बता दिए, तो इजीली इतना मूव आता भी है तो हम कैच कर लेंगे, राइट। अब सेलिंग कब कर सकते, देखिए सेलिंग के लिए
यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कोई भी लो ब्रेक हो, मतलब ये एक बना, देखिए ये लो बना, फिर उसके ऊपर ये शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हुआ। अब अगर ये लो ब्रेक होता है 24,520, ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, डाउन साइड का बन गया है स्ट्रक्चर, एक ब्रेकडाउन भी बन जाएगा। बट एक चीज़ समझिए, इसका मैंने अभी बताया आपको, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न अक्सर बहुत बार क्या करता है, नीचे ब्रेक देता है और फिर ऊपर चला जाता है सेलर्स को ट्रैप करके। इसलिए 520 के नीचे सस्टेन करना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे सस्टेन करना ज़रूरी है, यहाँ पे भी ज़रूरी है। जल्दबाजी में नहीं ले सकते ट्रेड, और उसके बाद जब निकलने लगे नीचे तब जाके हम यहाँ डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ध्यान रखना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो, क्योंकि ये रेंज ब्रेक हुई इसका मतलब उसी डायरेक्शन में जाएगा ऐसा नहीं है। एक दिन हो सकता है जाए मार्केट, नेक्स्ट डे फिर रिवर्स हो जाए, ऐसा भी होता है। ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। अभी हुआ है, ये बहुत दूर की बात नहीं है। देखिए कितनी प्यारी रेंज बनी थी, रेंज ब्रेक हुई ऊपर के साइड, एक दिन ऊपर का मुंह दिया, बहुत से लोग यहाँ पे क्या कर गए, पोजीशन बना ली होगी, और उसके बाद देखिए गैप डाउन करके नीचे फेल हो गया। इसलिए एक दिन क्लोजिंग देने दो, पोजिशनली अगर ट्रेड प्लान करना है क्लोजिंग देने दो, नेक्स्ट डे अगर सही में इसी लेवल इसी डायरेक्शन में सस्टेन करता है तो पोजीशन बनाओ, ठीक है, इस तरीके से। ये तो पोजिशनल की बात है, इंट्राडे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो प्लान करेंगे, या फिर इस लेवल के ऊपर प्लान करेंगे। ये है 24,520, ये है 24,620, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एक और चीज़ देखिए, पिच आपने देखा, ये जब से ऑक्शन सेशन है CAS इम्प्लीमेंट हुआ है तब से क्या हो रहा है, आपने पिछली एक्सपायरी देखी होगी, बिल्कुल जीरो पे आ गए थे प्रीमियम, और लास्ट में मार्केट ने 150 पॉइंट क्लोजिंग दे दी। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि क्लोजिंग कहीं पे भी हो रही है, आपने देखा, देखिए इस दिन है ना। तो इससे क्या हुए, कॉल के प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा स्पाइक कर गए, 10-20 रुपये वाले प्रीमियम 100-150 पे चले गए थे, राइट। अब इस बार भी बहुत से लोग वही एक्सपेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, लास्ट में ऐसे ही 10-20 रुपये वाले प्रीमियम परचेस करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा करनी भी हो कोई भी चीज़, क्योंकि मार्केट बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करता है। सेंसेक्स में भी आपने देखा, सेंसेक्स की एक्सपायरी में सब ने ये सोचा था कि ऐसा ही होगा, 0-0 वाले मतलब जो 10-20 रुपये वाले प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, लेकिन प्रीमियम ही नहीं घटे, 250 थे, 3:15 बजे प्रीमियम 250 पे था कॉल पुट का, राइट। और पूरा मैनेज कर दिया गया, मार्केट को बीच में क्लोज किया गया, और कॉल पुट के प्रीमियम पूरे यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने इसमें पैसा बना लिया, राइट। तो लास्ट वाला मूव चाहे तब तक करना या फिर दूर रहना, इंट्राडे प्लान करिए, बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं